श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 15 नवंबर यानी कि कार्तिक पूर्णिमा का बहुत ही प्यारा सा दिन और आज के ही दिन को देव दीपावली के नाम से जानते हैं। इसका मतलब आज की जो दीपावली है वो देवताओं के लिए है, इसीलिए देव दीपावली इसका नाम है ना। और आपको एक बात और पता होगी कि हम लोग हर पूर्णिमा को, चाहे वो कार्तिक पूर्णिमा हो, चाहे वो शरद पूर्णिमा हो या फिर कोई भी पूर्णिमा हो, रात में चंद्रोदय दीपक जरूर जलाते हैं, जिससे हमारी जो भी मनोकामना होती है, मनोकामना तो पूरी होती है, साथ ही साथ माँ लक्ष्मी का भी वास होता है और घर में कभी हमारे नजर टोने टोटके नहीं लगते हैं। बहुत स्पेशल से चंद्रोदय दीपक आपको जलाना है आज पूर्णिमा की रात में। कहां पे जलाना है, कौन सा जलाना है, इसकी बात हम लोग करने वाले, ठीक है ना। देखो, सबसे पहले तो स्क्रीन पे आप सभी को एक अजीब दीपक दिख रहा होगा। मैं अजीब क्यों कह रहा हूं, क्योंकि नॉर्मली हम लोग ऐसे दीपक अपने घर में नहीं जलाते। क्या आप जलाते हो? मैं भी नहीं जलाता, ना आप जलाओगे। किसी विशेष परिस्थिति में, किसी विशेष दिन पे हमें इस तरीके का दीपक जलाना चाहिए और इस दीपक का नाम है पंचमुखी दीपक। क्या बोलते हैं? पंचमुखी दीपक। लेकिन आपके घर में मुझे पूरी उम्मीद है कि इस प्रकार का दीपक नहीं होगा। यहीं पे लोग परेशान हैं। क्या करना है, नॉर्मल सा दीपक ले लो, जो आपके घर में हो, मिट्टी का दिया घर में होगा ना, वही दीपक ले सकते हो, ठीक है ना। ध्यान रखना है, इस दीपक के अंदर पहले डालोगे क्या, ये समझ लो। अगर आपके घर में घी हो तो घी डाल दो, और घी नहीं है तो आप सरसों का तेल डाल सकते हो, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, पहले कोशिश करेंगे कि आपको गौ माता का घी मिल जाए। अगर नहीं मिलता है तो सरसों के तेल का दिया लगाओगे। अब दिया लगाने का एक नियम है कि हमें इस दीपक के अंदर क्या लगाना है, बत्ती लगानी है। कितनी बत्ती लगानी है? 5 बत्ती, क्योंकि हमें क्या लगाना है, पंचमुखी दिया। तो सबसे पहले छोटी छोटी बत्तियां, बड़ी बड़ी बत्तियां नहीं लगानी है आपको, छोटी छोटी 5 बत्तियां। कैसे लगाओगे? घी डाल दिया है आपने, अब घी डालने के बाद में एक बत्ती ऐसे लगा दो, ठीक है ना। जो दूसरी बत्ती लगाओगे वो ऐसे लगा दो, तीसरी बत्ती लगाओगे वो ऐसे लगा दो, चौथी बत्ती लगाओगे वो ऐसे लगा दो, और 5वीं बत्ती ऐसे लगा दो। जब ऐसे लगा दोगे तो ये दीपक क्या बन जाएगा, पंचमुखी दिया बनेगा। बात ये आती है कि भैया ठीक है, सब कुछ हमने कर लिया, पंचमुखी दीपक भी तैयार कर लिया, अब इस दीपक को हम जलाएंगे कहां पे? तो आप इस बने हुए दीपक को ऐसे उठाना और लेके चले जाएंगे कहां पे? आज कार्तिक पूर्णिमा के दिन, जब चंद्र देवता अपनी चरम सीमा पे हो। चरम सीमा का मतलब जब उनकी रोशनी बहुत तेज हो। इसका मतलब उनकी रोशनी रात में 7 बजे से लेकर के और रात के 12 बजे तक बहुत ही चरम सीमा पे होती है, बहुत तेज होती है। इसीलिए कोई भी उपाय पूर्णिमा का यही टाइमिंग होता है, 7 से रात 12 बजे तक। समझ रहे हो ना। तो आपको भी इसी समय करना है जहां से चंद्र देवता के दर्शन आपको हो रहे हो। पहले कोशिश करिएगा कि आप अपने घर की छत पे जाओ। कहां पे जाओगे? अपने घर की छत पे जाओ, और छत पर जाने के बाद में जो मैंने आप लोग को ये दिया दिखाया है, इसके अंदर आपने पंचमुखी बत्ती इस प्रकार से लगाई है, इसको जलाना होगा चंद्र देवता की रोशनी में। अब यहां पे ये समझने वाली बातें हैं कि हमें यह दीपक जो जलाना है वो किसका नाम लेके जलाना है। सबसे पहले देवादिदेव महादेव का, चंद्रमौली महादेव। कार्तिक का महीना है, इसलिए कौन से महादेव का नाम लेंगे? चंद्रमौली महादेव के नाम से पहली बत्ती जला देना, ठीक है ना, पहला काम। दूसरा काम क्या करना है, जो दूसरी बत्ती होगी, विघ्नहर्ता भगवान गणेश, यानी कि सर्वप्रथम पूजनीय देवता हमारे हिंदू धर्म के, हमारे सनातन धर्म के कौन है? भगवान गणेश के नाम की दूसरी बत्ती जलाओगे। जो तीसरी बत्ती आपको प्रज्वलित करनी है वो जगत जननी जगदम्बा मां दुर्गा के नाम की जलानी होगी। जो चौथी बत्ती आपको जलानी है वो भगवान विष्णु, अरे कार्तिक का महीना चल रहा है, भगवान हरि का ही तो दिन होता है, इसलिए किसका नाम लेंगे? भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए चौथी बत्ती लगाएंगे। और जो 5वीं बत्ती जलाएंगे, पूरे विश्व, पूरे संसार को अपने प्रकाश से जगमग करने वाले भगवान सूर्य के नाम की 5वीं बत्ती आपको प्रज्वलित करनी है। मेरी बात समझ में आई क्या? एक बार और बता रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। पहली बत्ती महादेव के नाम की, चंद्र मौली महादेव। दूसरा भगवान गणेश के नाम की। तीसरा मां दुर्गा के नाम की। चौथा भगवान विष्णु के नाम की। और 5वां भगवान सूर्य के नाम की आपको बत्ती लगानी है। अगर आपको याद होगा तो यही ये 5 देवी देवता क्या कहलाते हैं? शिव पंचायत कहलाते हैं। और जिस भी मंदिर में शिव पंचायत होते हैं, उस मंदिर में किए गए उपाय हमारे कभी विफल नहीं जाते, कभी खाली नहीं जाते। आपने गुरु जी की कथा में सुना होगा। तो आप सभी को यह दीपक आज रात में अपने घर पे, घर की छत पे, जमीन पे, जहां से चंद्र देवता के दर्शन हो, वहां पे प्रज्वलित जरूर करना, ठीक है ना।
चलो तो आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। और ये जो दूसरा उपाय है बहुत फेमस है, बहुत ही प्यारा है, जिसको आज अपने घर पे ही आपको करना है। और इसको करने से आपके घर में कभी भी लड़ाई नहीं होगी, चाहे वो लड़ाई हस्बैंड वाइफ में हो रही हो, भाई बहन में होती हो, माँ बाप में होती हो, किसी में भी लड़ाइयाँ होती हैं। तो आपको पहले दो चीज़ों को लेना है और फिर उपाय को करना है अपने घर पे, ठीक है ना। देखो इस उपाय के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहली चीज़ की जो ज़रूरत पड़ेगी वो है कुमकुम, है ना। आपके पास में कुमकुम हो तो कुमकुम ले लो, और रोली हो तो रोली ले सकते हो, ठीक है ना। दूसरी आपको ज़रूरत पड़ेगी इस उपाय के लिए हल्दी की, है ना। यहाँ पे हल्दी की गांठ की हमें ज़रूरत नहीं है, जो पिसी हल्दी होती है वो लेना। अब समझिएगा, आपके घर में भगवान विष्णु होंगे, सत्यनारायण होंगे, भगवान नारायण की फोटो मूर्ति प्रतिमा जरूर होगी, मुझे पूरी उम्मीद है ना। आपको क्या करना है, जो भगवान हरि हैं, भगवान नारायण हैं, उनका जो उल्टा पैर है, कौन सा पैर है, उनका जो उल्टा पैर है यानी कि बायां पैर है, उस बाएं पैर पर जो मैंने आपको कुमकुम रोली बताई है उस कुमकुम रोली को डालोगे। और जो उनका दाहिना पैर है उस दाहिने पैर पे आपको डालनी है हल्दी। देखो इसका क्रम चेंज नहीं करेंगे, ठीक है ना। दाहिने पैर पे, सीधे पैर पे, राइट पैर पे आपको हल्दी डालनी है एक चुटकी, और जो लेफ्ट पैर होगा, उल्टा पैर होगा, वो उस पे क्या डालोगे, आपको कुमकुम डालनी है। गलतियां कहां करते हो लोग, अपना उल्टा और अपना सीधा समझते हैं। भगवान नारायण का सीधे पैर पे हल्दी चढ़ेगी, भगवान नारायण के उल्टे पैर पे क्या चढ़ेगी, कुमकुम चढ़ेगी। बार बार जोर देके बता रहा हूं कि उल्टा कर दोगे तो फिर सब कुछ उल्टा ही होगा। उपाय मत करना, वो चलेगा, बट उल्टा मत करना, ठीक है ना। तो करके देखिएगा, आपके घर में प्रेम सद्भावना बनी रहेगी। दो उपाय आपको समझ में आ गए हैं। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। एक ऑफर के बारे में बता सकता हूं मैं आपको, 7 मुखी रुद्राक्ष और 9 मुखी रुद्राक्ष का ऑफर आज रात 12 बजे तक सिर्फ है। अगर उसका लाभ उठाना है तो 9005643345 मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मैसेज करिएगा। अगर इसमें से कोई भी एक रुद्राक्ष आप लेते हैं तो आपको 5 मुखी रुद्राक्ष फ्री मिलेगा, 3 मुखी रुद्राक्ष फ्री मिलेगा, कमल गट्टे की पूरी माला फ्री मिलेगी, और प्लस महादेव को समर्पित करने के लिए भस्म भी फ्री मिलेगा। तो ऑफर का लाभ उठाएं, जल्दी करिएगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं तीसरे उपाय की। देखो जैसे ही आपको कमल गट्टा दिखा होगा, आपको एक चीज का ध्यान होगा कि ये कमल गट्टा भैया पक्का किसके लिए होगा, धन संपदा। लेकिन सिर्फ धन संपदा के लिए ही कमल गट्टा नहीं है। अगर मान लो आपने कहीं से कर्ज ले रखा है, चाहे बैंक से ले रखा है या फिर किसी से मांग रखा है, बिजनेस का लोन है, कुछ भी ऐसा है और वो चूक नहीं रहा है, तो आपको लेने हैं कमल गट्टे। कितने कमल गट्टे, 3 कमल गट्टे आपको लेने हैं। कितने, 3 कमल गट्टे आपको लेने होंगे। अब इन 3 कमल गट्टे जरूरी नहीं है कि नया ही लेना है। जो कमल गट्टा आपने दीपावली पे इस्तेमाल किया था, माता को समर्पित किया था, आप चाहो तो उन कमल गट्टे का भी इस्तेमाल कर सकते हो। उन 3 कमल गट्टे को लेकर के कहां पे जाएंगे, जिस स्थान से आपके घर में चंद्र देवता के दर्शन हो रहे हो, मेरी बात समझिएगा। अब उन्हीं एक मिनट अब आपको चंद्र देवता के ऊपर से उन 3 जो कमल गट्टे हैं उनको आपको घुमाना होगा। किसका नाम लेके घुमाओगे, बालचंद्रेश्वर महादेव। फिर से बोल रहा हूं, किसका स्मरण करेंगे, उन 3 कमल गट्टे को हाथों में लेकर के बालचंद्रेश्वर महादेव के नाम से आपको घुमा लेना है 7 बार, है ना। घुमाने के बाद में अगर आप लोगों ने पूज्य गुरु जी की कथा ध्यान से सुनी होगी तो कार्तिक के महीने में उन्होंने 3 वृक्ष की गाथा को बताया है, और ये किसके समान होते हैं, अमृत के तुल्य। पहला जो वृक्ष होता है वो होता है आंवले का पेड़, ठीक है ना। जो दूसरा पेड़ होता है वो होता है बेल का पेड़, और जो तीसरा पेड़ होता है वो कौन सा होता है, वो होता है पीपल का पेड़। तो आपको क्या करना है, अगर पीपल का पेड़ नहीं होता है तो आपके घर में तुलसी माता का पौधा हो, वहां पे भी कर सकते हो। इन तीनों पेड़ों के नीचे एक एक कमल गट्टा आपको ले जाना है और चुपचाप रख रख करके चले आना है। जो भी व्यक्ति इस उपाय को कार्तिक महीने की पूर्णिमा तिथि पे और जिस दिन देव दीपावली हो कर लेते हैं, उनके घर में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं होती, और जिस भी कारण से उनके घर में अगर कर्ज के लिए परेशानियां हैं तो वो समस्या भी धीरे धीरे खत्म जरूर हो जाती है, ठीक है ना। अब एक बहुत ही इजी से और बहुत ही आसान से उपाय की बात कर रहे हैं। एक दीपक हमको आज रात में और जलाना होगा, और वह दीपक आपको जलाना है आपके घर के आसपास कोई भी नदी हो, तालाब हो, सरोवर हो, कुआं हो, बावड़ी हो। अगर ये हो तब तो वहां जला दो, और अगर वो नहीं है तो आपके घर में
जहां पे भी आप पीने के लिए पानी रखते हो, मटका है, परिंदा है, किसके लिए लगाएंगे आज का ये दीपक? अपने पितरों के लिए, क्योंकि एक बार हमारे पितर अगर खुश हो गए तो फिर हमें कोई उपाय वगैरह करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है ना। अब लगाओगे कहां पे? आपको अपने घर की किचन में जाना है, जहां पे पीने के लिए पानी रखते हो, वहां पर आपको इसके अंदर डालना है घी। और हमेशा मैंने बताया है, पितरों के लिए जब भी कोई दिया लगाते हैं तो कौन सा लगाते हैं? लंबी बत्ती का दिया लगाते हैं, और बत्ती का जो मुख होगा वो साउथ डायरेक्शन होगा, यानी कि दक्षिण दिशा होगा। जिस स्थान पर आरओ लगा है, पीने के लिए पानी रखते हो, उस स्थान पर आपको इस दीपक को लगा करके और इसको जलाना है पितृ देवता अर्यमा का नाम लेके। कौन सा नाम लोगे? पितृ देवता अर्यमा का नाम लेकर के आपको इसको प्रज्वलित करना है, जलाना है, जिससे आपके घर में कभी भी पितृदोष नहीं लगेगा। आज की पूर्णिमा तिथि देव दीपावली का ये उपाय आप सभी को जरूर करना चाहिए। तो मैंने कोशिश की आप सभी को बहुत ही अच्छे ढंग से हर एक चीजों को समझाने की। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया, बिल्कुल परेशान ना हो, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें। ध्यान रखिएगा, ऑफर आज रात 12 बजे तक सिर्फ आपके पास में है। बाकी चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब करना है जिसने अभी तक नहीं किया है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।